बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला कुरान को हमारे दिल की बहार और आँखों का नूर बना दे। एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ अपने नए सबक के साथ। इंशाअल्लाह आज का हमारा सबक जो है वो बहुत अहम है और आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। हमारे जितने भी यूट्यूब के नाज़रीन हैं जिन्होंने हमारे चैनल को पसंद किया और सब्सक्राइब किया, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप हमको बताएं कि हमारे पढ़ाने का तरीक़ाकार आपको पसंद आ रहा है या ये कि आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल है, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आज का लेसन अहम इसलिए है कि हम आज सूरतुल इखलास पढ़ेंगे। इस सूरा को एक तिहाई कुरान का दर्जा हासिल है। ये बात हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरतुल इखलास एक तिहाई कुरान के बराबर है, यानी कि 1/3। एक तो ये, और दूसरी इसकी अहमियत हमारे लिए यूँ भी है कि जब हम अपने बच्चों को कुरान सिखाते हैं या नमाज सिखाते हैं तो हम यही सूरत सिखाते हैं कि वो अपनी नमाज में पढ़ सकें। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिनको कुरान का बाकी हिस्सा याद नहीं होता और वो ज़्यादातर यही सूरा पढ़ते हैं अपनी नमाज में, इसी सूरा को पढ़ते हैं। वैसे ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। हमें कुरान का कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर याद होना चाहिए ताकि हम उसे अपनी नमाज में पढ़ सकें। तो चलिए फिर अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। क़ुल हुवल्लाहु अहद। कुल ये वर्ड हमारी 2 सूरा में पहले गुज़र चुका है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर बताती चलूँ, क़ाफ को मोटा पढ़ेंगे, लाम की आवाज़ को हिलाना नहीं, हरकत नहीं देनी। हुवल्लाहु अहद, अल्लाह के नाम को पुर पढ़ेंगे यानी मोटा पढ़ेंगे। अहद, हा की आवाज़ वाज़े और दाल पर आवाज़ बाउंस होगी। अल्लाहुस समद, अल्लाह का नाम मोटा पढ़ेंगे, स्वाद को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि स्वाद हुरूफ मुस्तालिया में से है, इसे मोटा पढ़ेंगे। और दाल पर आवाज़ हिलेगी, बाउंस होगी। लम यलिद वलम यूलद, वलम यूलद, यहाँ पर भी मीम पर गुन्ना नहीं होगा जैसा कि लम यालिद में और वलम यूलद में यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ एक कॉमन मिस्टेक जो है वो ये है कि लम यलिद की तरह हम वलम यूलद को भी जल्दी से पढ़ लेते हैं, जबकि यहाँ पर वाव भी मौजूद है। तो हमें यहाँ पर 2 हरकत के बराबर इसको खींचना है। वलम मीम साकिना है लेकिन गुन्ना नहीं है। वलम यकुन लहू, नून की आवाज़ नहीं आएगी, काफ को हम लाम के साथ मिलाएंगे। कुफुवन अहद, कुफुवन, काफ को हम काफ के पेश को और वाव के पेश को फा के पेश को पढ़ेंगे कुफुवन। आगे वाव को भी हम मुंह को गोल करके अदा करेंगे, कुफुवन, कुफुवन अहद। तो यहाँ पर हा को हम वाज़े करेंगे और दाल पर आवाज़ बाउंस होगी। काफ की जो पेश है और फा की पेश, इन दोनों को हम होंठ गोल करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे इसको? कुफुवन अहद, कुफुवन अहद। तो एक बार फिर तिलावत सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये था आज का हमारा लेसन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को लेसन समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसकी प्रैक्टिस कीजिए तो इंशाअल्लाह आपकी जो तजवीद है वो अच्छी हो जाएगी।
اور اس کو اپنی نماز میں شامل کیجئے سورہ کو پڑھ کر، اور اس کو آپ اپنے کیونکہ یہ سورہ بھی جو ہے وہ معوذتین میں سے ہے، جس طرح سے معوذتین پڑھا ہم نے سورہ فلق اور سورہ ناس، تو اس کے ساتھ اس کو بھی ملا کے پڑھ لیجئے۔ تو اجازت دیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔